चलिए वेक्टर में अब आगे देखते हैं। स्पेशल केस आपको बताए थे ना, तो सारे स्पेशल केस को एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। बोले थे कि अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा, ये दोनों का रिजल्ट ए बराबर होगा रिजल्टेंट के भी, तो जो थीटा होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा और वेक्टर बी बराबर वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर हो तो थीटा 120 डिग्री है। तो ऐसे इसको लिख सकते वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा रिजल्टेंट के, बराबर होगा किसके, रिजल्टेंट के, बराबर होगा रिजल्टेंट के, तो थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर 120 डिग्री होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए दो दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के बराबर, तो इसका जो थीटा आता है ना, तो ये 22 सेक्टर पे आता है। मान लीजिए इसका जैसे कि इसका रिजल्टेंट जो आएगा 22 सेक्टर पे आएगा, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों मान लीजिए ये भी 5 है और ए भी 5 है, ठीक है। दोनों का वैल्यू कितना है, 5 5 है, दोनों का वैल्यू 5 5 है। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ना, मान लीजिए 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट आएगा ना, तो इन दोनों के एकदम बीचों बीच पे आएगा 45 डिग्री पे, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 5√2 रिजल्टेंट लिख देते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, और देखिए अगर दोनों वेक्टर बराबर हो ना, तो इन लोग का इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट 22 सेक्टर पे आता है, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच के 60 डिग्री एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा 30 डिग्री पे। देखिए इसका रिजल्टेंट आया, तो रिजल्टेंट इसका 30 डिग्री पर। कब, जब वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हो मैग्नीट्यूड में। वेक्टर ए मान लीजिए 5 है, वेक्टर बी भी 5 है, तो ये आपका रिजल्टेंट 30 डिग्री पर आएगा, मतलब 22 सेक्टर पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इसका निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये होता है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल होता है 2a cos थीटा बाई 2 के, ठीक है। समझ में आया। देखिए वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटिव होता है। जैसे जैसे मान लीजिए जो वेक्टर एडिशन होता है ना, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन जो होता है ना, कम्यूटेटिव होता है। जिसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर एडिशन दूसरा पहला, ये दूसरा देखिए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी।
इसी को एसोसिएटिव बोलते हैं। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझ में आया? ये एसोसिएटिव है, वो कम्यूटेटिव है। ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ दो वेक्टर क्या आया था? रिजल्टेंट क्या आया था दो वेक्टर का? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आया था अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था ना। देखिए आर मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है जो देखिए मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर होगा ना, मान लीजिए वेक्टर ए है प्लस में वेक्टर बी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिएगा ना तो मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब दोनों का जोड़ दीजिएगा तो रिजल्टेंट इसका मैक्सिमम होता है। वहीं आर मिनिमम रिजल्टेंट के लिए छोटा, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, देखिए इसका मतलब हुआ कि बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा रिजल्टेंट, यानी लार्जर माइनस स्मॉलर। ठीक है, अगर मिनिमम निकालना होगा तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, वेक्टर को मिनिमम हो जाएगा। अगर अगर मैक्सिमम आपको निकालना है तो ए प्लस बी कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से एक का है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली are acting on a body, are acting on a body, are acting on a body. Calculate the resultant force. Calculate the resultant, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स if the angle between them is, 3 केस दे रहा है। एक बार बोल रहा है कि 0 डिग्री, दूसरी बार बोल रहा है 180 डिग्री, तीसरी बार बोल रहा है आपको 19 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है अब देखिए समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो फोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो फोर्स है और एक ब्लॉक पे लग रहा है, तो बोल रहा है कि उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यदि थीटा अगर 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास ब्लॉक है और बोल रहा है कि एक फोर्स जो है ना ये लग रहा है 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन। दूसरा फोर्स लग रहा है आपको 4 न्यूटन। आप एक देखिए, जब एंगल थीटा डिग्री हो, थीटा आपको 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के केस में क्या होता है? देखिए 0 डिग्री के केस में हम पढ़े थे ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा ना। देखिए यही ना 0 डिग्री हुआ जी, यही ना 0 डिग्री हुआ, तो ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो मतलब ब्लॉक को दोनों अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना होता है? रिजल्टेंट फोर्स देखिए, अब यहाँ रिजल्टेंट आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा 3 + 4 = 7 न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर 7 न्यूटन आ गया।
देखिए दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो इस दोनों का जोड़ हो जाएगा तो 7 न्यूटन हो जाएगा। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में बोल रहा है कि जब थीटा 180 डिग्री हो, जब थीटा 180 डिग्री हो तब बताइए। देखिए जब थीटा 180 डिग्री है तब, तो देखिए 180 डिग्री थीटा कब होता है, देखिए एक वेक्टर इधर लगता है, दूसरा वेक्टर इधर लगता है, तभी तो 180 डिग्री। मान लीजिए वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ, मतलब 180 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो चलिए ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन, ऐसे लग रहा है 3 न्यूटन। आप किधर भी ले लीजिए, इधर भी 3 न्यूटन है, इधर भी 4 न्यूटन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब नेट कितना होगा, 4 माइनस 3 कितना बचा, 1, ठीक है, 1 न्यूटन आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है, तीसरा इसमें कि जब एंगल 90 डिग्री हो तब, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तब रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तब रिजल्टेंट फोर्स बताइए क्या होगा। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 90 डिग्री कैसे होगा, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर इसके एकदम 90 डिग्री पर है, यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री यही ना हुआ। तो देखिए एक फोर्स का वैल्यू कितना हुआ, एक फोर्स का वैल्यू आपको देखिए तो कितना दिया है, एक फोर्स का वैल्यू दिया है 4 और दूसरे फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 3 न्यूटन, एक का दिया है 4 न्यूटन और दूसरे का 3 न्यूटन। तब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े था ना, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा, ये होता है ना। तो अब रिजल्टेंट यहाँ से निकाल लीजिए। रिजल्टेंट निकालिए, ये देखिए तो ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट पर लिख लीजिए, ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4, बी का वैल्यू है 3, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा जिसमें थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0, ठीक है। तो कॉस यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए इसके साथ जितने भी मल्टीप्लाई में रहेंगे सब तो 0 ही ना हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर एक के साथ 0 आता है उसके साथ कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो हम तो डूबेंगे बेटा, सबको ले डूबेंगे, वही हाल है। तो रिजल्टेंट इसका हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ या अंडर रूट हो जाएगा 16 प्लस 9, या हो जाएगा रूट 25। तो रिजल्टेंट इक्वल टू रूट 25 दिया है, तो रूट 25 का कितना होता है 5 इंटू 5 होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 5, यानी रिजल्टेंट आ गया आप लोग के पास 5 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।